नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सिकंदर। तो आइए सिकंदर के बारे में समझिए और जानिए आप लोग। अगर हम सिकंदर की बात सिकंदर की बात अगर हम करें तो आपको हम ध्यान से समझाएंगे। आपको सिकंदर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपके माइंड में होगा, याद हो जाएगा आपको। केवल आप पूरा इस वीडियो को देखिए कि याद होता है कि नहीं होता है। आप कमेंट करके बताइएगा हमको कि याद होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए आइए। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए। चलिए, सिकंदर की अगर हम बात करें तो सिकंदर यूनान का रहने वाला था। याद रखिएगा, सिकंदर किस देश का? सिकंदर के मतलब हम सिकंदर महान की बात करें, यूनान वाला सिकंदर की बात करें। सिकंदर बहुत हुआ, एक सिकंदर लोदी हुआ, एक सिकंदर सुर हुआ। इसका नाम था सिकंदर महान। इतिहासकारों ने इसे महान बता दिया। तो कुछ रीजन होगा क्यों था। देखिए, कह रहा है कि सिकंदर यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में 356 ईसा पूर्व में यूनान का एक जगह है मकदूनिया में हुआ था। याद रखिए, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में यूनान का एक जगह मकदूनिया में हुआ। इसके पिता का नाम फिलिप था। इनके पिता का नाम जो था वह फिलिप था। इनके पिताजी थे। इनके पिता का क्या नाम था? फिलिप। और इनकी माँ का नाम ओलंपिया था। इनकी माँ का क्या नाम था? ओलंपिया। इनकी माँ का नाम था ओलंपिया। याद रखिए, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया में हुआ। इसके पिता का नाम फिलिप और इनकी माँ का नाम ओलंपिया था। कोई दिक्कत? अच्छा, इनके जो सिकंदर था इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन जो फिलिप वह मकदूनिया के राजा थे। यानी इनके जो पिताजी थे फिलिप, वह मकदूनिया का शासक 359 ईसा पूर्व में बन गए। याद रखिए, क्या बताएं हम आपको कि सिकंदर के पिताजी जो फिलिप थे वह मकदूनिया का राजा 359 ईस्वी में, सुडोनिया भी इसको बोलते हैं, का राजा 359 ईसा पूर्व में बन गए थे। लेकिन फिलिप की हत्या कर दी गई 329 ईसा पूर्व। 329 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, फिलिप मकदूनिया के राजा कब बने थे? 359 ईसा पूर्व में। इनकी हत्या कब कर दी गई थी? 329 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत यहाँ तक? सिकंदर कहाँ का था? यूनान का। यूनान का एक जगह है मकदूनिया, मेसोडोनिया। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ। इसके पिताजी का नाम फिलिप था जो मकदूनिया के शासक थे, जो 359 ईसा पूर्व में बने थे। और इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। इनकी माँ का क्या नाम था? ओलंपिया नाम था। इनकी माँ का क्या नाम था? ओलंपिया नाम था। सिकंदर शीश था अरस्तु का। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। याद रखिए, जब इनके पिताजी का देहांत हो गया, यानी जब सिकंदर के पिताजी का देहांत हो गया, तो अब सिकंदर अपने पिता के मरने के बाद गद्दी पर बैठा। यानी कि सिकंदर के पिता के मरने के बाद सिकंदर गद्दी पर बैठा। ध्यान रखिएगा, क्या बताएं कि सिकंदर के पिताजी जब फिलिप की मृत्यु हो गया तो 329 ईसा पूर्व में सिकंदर मकदूनिया का राजा बना। सिकंदर मकदूनिया का राजा कब बना? 329 ईसा पूर्व में, जब इसके पिता फिलिप की मृत्यु हो गया। इसकी माँ का क्या नाम था? ओलंपिया। पिता का नाम था फिलिप। कोई दिक्कत? अच्छा, 329 ईसा पूर्व में जब सिकंदर मकदूनिया का राजा बना तो यह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। यानी कि यह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसके मन में था कि हम विश्व विजेता बने। और सिकंदर ने ऐसा करने में कुछ हद तक सफल भी रहा। क्योंकि इसने ईरान, अफगानिस्तान, मुल्तान, काबुल, ये सारे क्षेत्रों को इसने बहुत कम समय में जीत लिया था। ठीक, कह रहा है कि सिकंदर 329 ईसा पूर्व में शासक बना तो इसके जो गुरु थे अरस्तु, उन्होंने कहा कि तुम बेटा इतने छोटे साम्राज्य के मालिक बन के मत रहो, तुम पूरी दुनिया को जीतो। और तुम्हारे अंदर इतना काबिलियत है कि तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। तो इसने यानी सिकंदर ने 328 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, 328 ईसा पूर्व में इसने ईरान को जीत लिया और अफगानिस्तान को जीत लिया।
ईरान और अफगानिस्तान को इसने जीत लिया। सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान को 328 ईसा पूर्व में इसने जीत लिया। कोई दिक्कत? अच्छा, 328 ईसा पूर्व में, देखिए 29 में बैठ गई किया और 28 में ईरान पूरा जीत लिया, अफगानिस्तान पूरा जीत लिया। ऐसा ही विश्व विजेता ना कहता था लोग इसको, होने लायक था, इसके अंदर गुण था, लेकिन किस्मत खराब कि ज़्यादा दिन जिया ही नहीं, ज़्यादा दिन इसकी जीवन ही नहीं रहा, नहीं तो इस सही में विश्व विजेता होता। 328 ईसा पूर्व में इसने ईरान और अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। कौन? सिकंदर। सिकंदर का 2 सेनापति था, एक था स्थल सेनापति, स्थल सेनापति जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। याद रखिए, इसका स्थल सेनापति का क्या नाम था? सेलुकस निकेटर। और इसका जल सेनापति था निर्याकस। जल सेनापति था निर्याकस। इसका जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। इसका जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। इसका जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। कह रहा है कि सिकंदर का स्थल सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर था, और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। 2 बात आप समझ गए। इसका स्थल सेनापति था सेलुकस निकेटर, और जल सेनापति, नीर मने जल होता है, सब ट्रिक याद कीजिए, निर्याकस, नीर मने जल होता है तो निर्याकस जल का था और सेलुकस निकेटर स्थल का था। सिकंदर ने भारत विजय के अभियान की शुरुआत 326 ईसा पूर्व में किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिकंदर ने भारत विजय के अभियान की शुरुआत, यानी अब जब इसने ईरान अफगानिस्तान, देखिए अगर आप भारत के नक्शा अगर देखे होंगे, नक्शा अगर आप देखें तो कि कश्मीर है, इधर पाकिस्तान है और इसके ऊपर अफगानिस्तान है, इधर पानी है, इधरों पानी था, इधरों पानी था, तो इधर से आने का इसके पास रास्ता नहीं था। इसके पास एक ही रास्ता था कि इधर से, यानी ईरान, इधर से होते हुए ईरान को जीतते हुए, अफगानिस्तान को जीतते हुए, पाकिस्तान इस भारत में ही था, एक ही में था, इधर आते हुए यही एक रास्ता था जिससे ये आ सकता था। तो इसने इधर के सब एरिया, ईरान और अफगानिस्तान को तो इसने 328 में जीत लिया। इसके बाद इसका अगला कदम भारत की ओर था, और इसने 326 ईसा पूर्व में भारत की ओर कदम बढ़ाया, और इसने भारत में 14 महीनों तक रहा। कितना महीनों तक रहा? 14 महीनों तक। 336 ईसा पूर्व में भारत विजय के अभियान की शुरुआत किया, और 14 माह तक इसने भारत में रहा, 14 महीने तक। 14 महीने के दौरान इसने झेलम नदी के तट पे, झेलम नदी के तट पे एक राजा थे भारत के, जिनका नाम था पोरस। पोरस के साथ झेलम नदी के तट पे पोरस ने लड़ाई लड़ा 326 में, और जब इसने लड़ा तो उस लड़ाई का नाम हुआ हाइड्रोस्पीच का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध। सिकंदर की सेना, सिकंदर और पोरस की सेना के बीच, पोरस की सेना के बीच हाइड्रोस्पीच या झेलम नदी का युद्ध हुआ। झेलम नदी का युद्ध, अगर नदी कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा झेलम नदी का युद्ध, या झेलम किस नदी के तट पे हुआ? झेलम नदी। सिकंदर और पोरस के सेना के बीच 326 में हाइड्रोस्पीच या झेलम नदी का युद्ध हुआ, और इसमें सिकंदर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया, जितना ताकत था सब झोंक दिया, और पूरी ताकत के साथ पोरस से लड़ा, और इस युद्ध में पोरस हार गए, सिकंदर का विजयी हुआ। पोरस इस युद्ध में हार गया और सिकंदर विजयी हुआ, और झेलम नदी के तट के आसपास के क्षेत्रों को सिकंदर ने कब्जा लिया। यानी कि सिकंदर ने झेलम नदी के आसपास के क्षेत्रों को कब्जा लिया, और इसने झेलम नदी के तट पे इसने अपने घोड़े के नाम पर एक शहर बसाया जिसका नाम था बौकेफला। इसका घोड़े का नाम था, यानी सिकंदर का घोड़ा। सिकंदर के घोड़ा था बौकेफला, और जब हाइड्रोस्पीच का युद्ध में जब इसने विजयी हुआ तो झेलम नदी के तट पे अपने घोड़े के नाम पर एक शहर बनाया, और इस शहर का नाम था बौकेफला शहर। कौन सा? बौकेफला शहर। सिकंदर अपनी सेनाओं के साथ एकदम आगे बढ़ रहा था, इसको एक ही सपना था, पूरे विश्व को जीते।
खास करके भारत के बड़े क्षेत्रों को यह जीतना चाहता था, मगध वगैरह को। बौकेफला नामक इसने शहर बसाया अपने घोड़े के नाम पर। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? ब्यूकाफेला भी कहीं कहीं लिखा रहता है, बौकेफला। अच्छा, हाइड्रोस्पीज या झेलम नदी का युद्ध किन दो योद्धाओं के बीच हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर का स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस। सिकंदर भारत में के महीने रहा? 14 महीने। इसने भारत विजय के अभियान की शुरुआत 326 में किया। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, माँ का नाम ओलंपिया। कोई दिक्कत? अच्छा, सिकंदर ने जब हाइड्रोस्पीच की युद्ध जीता तो अब इसका अगला कदम मगध था। तो मगध आने के लिए इसे एक नदी को पार करना है, यानी कि इसे मगध में प्रवेश करने के लिए एक नदी क्रॉस करना था, ब्यास नदी। तब ही जाकर मगध और अलग अलग जो क्षेत्र था उसमें पहुंच पाता, पंजाब से निकल के। तो ब्यास नदी चूंकि बहुत ही भयावह नदी था और ब्यास नदी की उफनती हुई लहरों को देखकर सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से अपनी सेना, चूंकि बहुत थक भी चुका था, 14 महीना भारत में रहा, उससे पहले ईरान लड़ा, ईरान में लड़ा, अफगानिस्तान में लड़ा, लड़ते हुए आते हुए इसकी सेना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो इसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से साफ सिकंदर को इनकार कर दिया, कहा कि हम नहीं पार करेंगे। रीजन बहुत था। पहला रीजन ये था कि उसकी सेनाएं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। दूसरा रीजन ये था कि ब्यास नदी बहुत ही भयावह नदी थी, जिसको पार करना उसके सेनाओं के बस की बात नहीं थी, बड़ी दिक्कत था। और तीसरा कि ब्यास नदी को अगर पार करके जैसा ही वो प्रवेश करता भारत के आंतरिक क्षेत्रों में तो उसे मगध मिलता। और उस समय मगध पर बड़ी मतलब महान शासकों का, महान योद्धा, वीर योद्धा जिनके पास बहुत सेना थी, उनका शासन चल रहा था। और इसी कारण से इनकी सेनाओं ने ब्यास नदी को पार करने से साफ मना कर दिया। बहुत मनाने के बाद सिकंदर को भी उसकी सेना एकदम ना कह दिया, हम नहीं पार होंगे, ब्यास नदी को पार करके हम आगे लड़ाई करने नहीं जाएंगे। तो सिकंदर की सेनाओं ने जब ब्यास नदी को पार करने से साफ इनकार कर दिया तो उसने अपने सेनाओं को लेकर वापस लौट गया। सिकंदर ने भारत 14 महीना रहा और 325 ईसा पूर्व में वह वापस कहाँ चला गया? आपका जहां यूनान चला गया, यानी कि 325 ईसा पूर्व में इसने वापस लौट गया। जब किस नदी को पार करने से मना कर दिया उसके सेनाओं ने? ब्यास नदी को। किस नदी को? ब्यास नदी को। 325 ईसा पूर्व में वह अपने सेनाओं के साथ वापस चला गया, लेकिन जहां तहां जैसा तैसा पानी पीने से वो बीमार पड़ गया, बीमारी हो गया और बीमारी से ग्रसित होकर 33 ईस्वी का जब वो था, मात्र 33 वर्ष का उम्र में, 323 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। यानी सिकंदर कब मर गया? 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मर गया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। कोई दिक्कत? सिकंदर को बेबीलोन में दफनाया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा कोई, बेबीलोन किससे संबंधित है? सिकंदर से। सिकंदर को कहाँ दफनाया गया? बेबीलोन में दफनाया गया। सिकंदर को कहाँ दफनाया गया? बेबीलोन में दफनाया गया। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। एक बार पूरी बातों को आप समझ लीजिए। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया यूनान में हुआ। इसके पिता का नाम फिलिप था, इनकी माँ का नाम ओलंपिया था। सिकंदर के पिताजी मकदूनिया के शासक 359 ईसा पूर्व में बने, 329 में उनकी हत्या कर दिया गया। हत्या करने के बाद सिकंदर गद्दी पर बैठा और सिकंदर पूरे विश्व को जीतने का सपना अपने मन में सजे हुए आगे बढ़ रहा था। इसने 328 ईसा पूर्व में ईरान और अफगानिस्तान को जीत लिया। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु थे। सिकंदर ने 328 में जब ईरान अफगानिस्तान को जीत लिया तो इसका हौसला और बढ़ गया और इसने 326 ईसा पूर्व में भारत आने का निर्णय किया और भारत आ गया। भारत में भी इसने मुल्तान, काबुल के क्षेत्रों को इसने जीत लिया और इसने अफगानिस्तान के क्षेत्रों को जीता। और जब भारत में भी हाइड्रोस्पीच का युद्ध में इसने पोरस को हरा दिया और पोरस को हराने के बाद इसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से साफ इनकार कर दिया।
और यह अपनी सेनाओं के साथ इसे वापस लौटना पड़ा और मात्र 33 साल की उम्र में 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गया। इसे बेबीलोन में दफनाया गया। सिकंदर जो था मात्र 33 साल जीवित रहा, मात्र 33 साल, कोई दिक्कत। और सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ? हाइड्रोस्पीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोस्पीज या झेलम नदी का युद्ध। सिकंदर का 2 सेनापति था, स्थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति था निरियाकस। जब ये भारत से वापस लौटने लगा सिकंदर, तो उसने जीते हुए अफगानिस्तान के क्षेत्रों को वह सेल्यूकस निकेटर के हाथों में सौंप कर चला गया। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और सिकंदर के घोड़े का नाम बौकेफला था और उसने बौकेफला नामक एक शहर बसाया झेलम नदी के तट। कोई दिक्कत? याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए आप लोग। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।